अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। भाई अचानक मौसम बदल गया, अच्छी खासी सुबह सुबह धूप निकली हुई थी। बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को ऑफिस भेजा और मैं 10 मिनट बाद रूम से बाहर निकली तो ये सूरत हाल थी। और जब मैंने बच्चों को रवाना किया उस वक्त सूरज निकल रहा था, मौसम बिल्कुल क्लियर था और 10 से 15 मिनट के अंदर मौसम बिल्कुल बदल गया और धुंध छा गई। और इतनी धुंध के बस फिर जब फिर मौसम बदल रहा है ना इस तरह अचानक, तो फिर पक्की बात होती है कि बारिश होने वाली है। तो बस फिर मैंने भी ना मौके से फ़ायदा उठाया और मशीन लगा ली कि सबसे पहले हम कपड़े धो लें। हर माँ, हर औरत यही करती है कि जब मौसम बदलने लगता है तो पता चलता है कि मौसम बदल रहा है, तो सबसे पहले वो काम करती है जो बारिश में नहीं हो सकते, जैसे कि कपड़े धोना। तो जी यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी थी और साथ में मैंने किचन का जो काम है वो भी साथ साथ में समेट रही थी। अच्छा, कभी मैं किचन का भी काम समेट लेती, कभी कपड़ों को भी देख लेती और कभी मैं मशीन पे बैठ के अपनी जो शर्ट है, स्टिचिंग है, मैं वो भी साथ साथ कर रही थी। तो मैं यहाँ पे बना रही थी आज चने की दाल और चिकन। मेरे बच्चों को जो है ना दाल तो पसंद है, चिकन भी कहते हैं कि अगर दाल में चिकन हो तो फिर ज़्यादा वो शौक से खाते हैं और ज़्यादा पसंद करके खाते हैं। प्याज मैंने ब्राउन कर लिए हैं, हल्के से मैंने सॉफ्ट किए हैं, ब्राउन नहीं किए। और अच्छा, मैं चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। एक बार मैंने इस तरह दाल और चिकन का सालन बनाया था, बाय चांस जो प्याज का कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया था। तो दाल जो है ना वो थोड़ी ब्राउन कलर में बनी थी, जैसे होते हैं ना ब्लैक कलर में सालन, डार्क कलर में बन जाता है सालन, उस तरह हुआ था। तब से फिर मैं जो प्याज है ना दाल वाले, इन्हें मैं हल्का सा बस सॉफ्ट करती हूँ। उसके बाद मैंने प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया, चिकन डाल दिया। चिकन फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने कहा इसे टाइम से ही डाल देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। धो के वॉश करके मैं फिर फ्रिज में रखती हूँ ताकि फिर इन्हें इसे खोलना और धोना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद मैंने टमाटर भी डाल दिए ताकि टमाटर भी साथ साथ गल जाए और चिकन भी साथ साथ सॉफ्ट हो जाए। 10 से 15 मिनट लगे, चिकन भी सॉफ्ट हो गई और टमाटर भी सॉफ्ट हो गई। हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और इसमें मैंने डाल दिया है साबित गरम मसाला और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। इसके बाद इसको हल्का सा हमने भून लेना है और लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है। नमक रह गया था, फिर मैंने इसमें नमक भी डाल दिया। मशीन भी मेरी लगी हुई है बाहर, कपड़े धुल रहे हैं। यकीन करें बहुत सुख आ गया है जब से मैंने ये ऑटोमेटिक मशीन ली है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ना कपड़े सही नहीं धुलते। इंशाल्लाह इसका मैं आप लोगों को फुल एक वीडियो शेयर करूँगी कि अगर मशीन में कपड़े सही नहीं धुलते, दाग रह जाते हैं या मैल साफ़ नहीं होती, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके कपड़े भी साफ़ होंगे और जो आपकी सर्फ़ है ना वो भी ज़ाया नहीं होगी और बहुत अच्छे से कपड़े धुल कर मिलेंगे, धुले हुए मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था और मैंने इसमें घी और भी डाल दिया। अच्छा, कहते हैं ना कि किचन में हर काम होता है, एक पसंदीदा काम होता है किचन में कि वो औरत लाज़मी बड़े शौक से जाके करती है और एक काम होता है जो ना पसंद नहीं होता। और मुझे भी इसी तरह शुरू से एक काम है जो पसंद नहीं है। मैं किचन में जाऊँ तो मैं कहती हूँ बस मुझे ये काम ना करना पड़े, कोई और करके दे। अच्छा, जब मैं अम्मी के घर होती थी तब तो भाभियाँ और अम्मी और सब कर लेते थे, लेकिन शादी के बाद कुछ अरसा मैंने किया और उसके बाद फिर मेरी घर में जो मेरी हेल्पर होती थी वो मुझे करके देती थी। और फिर भी करना ही पड़ता है, वक्तन फ़वक्तन खुद पे भी आ जाता है और वो ये काम है, ये आटा गूँदना। मुझे मुझे आटा गूँदना इतना अजीब लगता है ना कि बस मैं कहती हूँ मुझे आटा ना गूँदना पड़े, पता नहीं क्यों। हालाँकि जब इसे गूँदो ना, इसे गूँदने में मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगता। ख़ैर, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आटा आज था नहीं गूँदा हुआ फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि जब बच्चे आएँगे उन्होंने ना फ़ौरन से खाना खाना होता है, फिर उन्हें सिपारे पे जाना होता है, फिर उन्हें ट्यूशन जाना होता है, तो इस टाइम में आटा कैसे गूँधा जाएगा? और फिर आटे को थोड़ा-सा स्टे भी देना होता है रोटी पकाने के लिए। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो जी आज मैं ही गूँध लेती हूँ। तो
अच्छा, जब मैं अम्मी के घर होती थी आटा गूँदना, तो वो आटा गूँदने बैठती तो साथ में मैं नमक नहीं लेकर बैठती थी। वो फिर मैंने अपनी भांजी को बुलाना कि आओ नमक उठा के, तो वो मेरे साथ बड़ा नाराज़ होती थी कि आप ऐसा क्यों करती हो? चलें जी ठीक है, अब तो आटा गूँद लिया, ज़िंदगी है जो वो गुज़र गई। तो मैं यहाँ पे आटा गूँद रही थी और मैं सोच रही थी कि ना इसको इस तरह गूँदूँ ताकि इसकी जो है ना रोटियाँ वो फटाफट बन जाएँ, इसको ज़्यादा स्टे ना देना पड़े। तो ख़ैर मैंने इसकी अच्छे से यहाँ पे मालिश की है। आटे को अगर थोड़ा-सा टाइम देकर गूँधा जाए, इसे 4 से 5 मर्तबा इसी तरह गूँधा जाए जिस तरह मैं गूँध रही हूँ, तो इसके ये फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेता स्टे करने में। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट में ही फिर रोटी बनाने के लिए ये तैयार होता है आटा। अगर इसे इसी तरह अच्छे से गूँधा जाए। काम सारे आते हैं, करें या ना करें, काम सारे आते हैं, तरीके भी सारे आते हैं। तो जी इधर मेरा सालन भी रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी-सी वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ी-सी मैंने आपके साथ अपनी रूटीन शेयर की है और यहाँ पे कसूरी मेथी मैं डाल रही हूँ। दाल, चिकन हो, मिक्स सब्जियाँ हो, कसूरी मेथी लाज़मी होती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक भी कर दें और एक कमेंट भी कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।